हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। एमपी सियासत से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें अब और तेज होती हुई नजर आ रही है। आज दिल्ली जा रहे कमलनाथ बीजेपी के बड़े नेताओं से कमलनाथ कर सकते हैं मुलाकात। दोपहर बाद दिल्ली के लिए कमलनाथ होंगे रवाना। छिंदवाड़ा का दौरा निरस्त कर दिल्ली रवाना होंगे कमलनाथ। दोपहर में भोपाल से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। तो ये बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। अभी तक कयास जो लगाए जा रहे थे, आज तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि क्या कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं से कमलनाथ आज मुलाकात कर सकते हैं और ऐसे में ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। दोपहर बाद दिल्ली के लिए कमलनाथ रवाना हो जाएंगे और उस बीच दिल्ली पहुंचकर बीजेपी के तमाम नेताओं से मुलाकात हो सकती है कमलनाथ की। देखिए, अगर अभी सियासी समीकरणों की बात की जाए तो लगातार जिस तरह से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, भले ही छिंदवाड़ा में कमलनाथ की अच्छी पकड़ रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तमाम बड़े कयास लगने शुरू हो गए थे। क्योंकि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता कहीं ना कहीं एक तरह से इनविटेशन देते हुए कमलनाथ को नजर आए हैं और आज कमलनाथ का दिल्ली पहुंचना, साथ ही बीजेपी के नेताओं से अगर कोई मुलाकात रहती है तो कहीं ना कहीं कई हद तक इन कयासों पर मुहर लगती हुई नजर आएगी। और सीधा रुख करेंगे, संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, सियासत गरमा सकती है मध्य प्रदेश की, कहा जा रहा है कमलनाथ बीजेपी के तमाम नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल हिमानी, आपने सही कहा। एक और बड़ी मध्य प्रदेश कांग्रेस में टूट हो सकती है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। क्योंकि कमलनाथ का 5 दिवसीय छिंदवाड़ा दौरा था, वो अपने बेटे के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए, लेकिन इन सब के बीच उनका दौरा स्थगित करके वो शाम तक के भोपाल पहुंचेंगे, भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से सीधे जाएंगे दिल्ली। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। और इन सब के बीच जो कयास लगाए जा रहे हैं उसको बल उस वक्त लगता है कि बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा में कल उन्होंने अपने समर्थकों के साथ हिमानी बैठक करी और बैठक के अंदर कई तरीके के उनकी तरफ से सवाल किए गए और ये कहा गया कि हम दूसरी पार्टी में जाते हैं तो क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है। ये तमाम चीजों को लेकर उस वक्त बातचीत हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिक्र कमलनाथ की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बाद बीजेपी ही है, तीसरा दल है ही नहीं। तो इसी से कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है। हिमानी, एक और जानकारी हमारे दर्शकों को दे दें, वो काफी महत्वपूर्ण है। 2-3 दिन पहले कमलनाथ की तरफ से डिनर बुलाया गया था बंगले पर उनको, लेकिन कमलनाथ ने, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, चाहे हम दिग्विजय सिंह की बात करें, अरुण यादव की बात करें, गोविंद सिंह की बात करें, सुरेश पचौरी की बात करें, अजय सिंह की बात करें, ये सभी के सभी उस डिनर में पहुंचे थे। लेकिन डिनर में पहुंचने के लिए उन्होंने एक निमंत्रण पत्र भेजा था कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को। सिर्फ 4 या 5 ही लेटर ये भेजे गए थे, बताया जा रहा, और उसके अंदर 3 लाइन का मैसेज लिखा हुआ था। सबसे पहली लाइन ये लिखी थी हिमानी, वो सार्वजनिक पत्र नहीं किया गया है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सिर्फ मुझे पढ़ाया था और फोटो भी नहीं खींचने दिया था। उस पत्र के अंदर हिमानी ये लिखा हुआ था कि मेरे आने वाले राजनीतिक सफर को लेकर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। और इस बात को और बल उस वक्त मिल रहा था इस पत्र को पढ़ने के बाद कि आखिर कौन से राजनीतिक सफर की कमलनाथ बातचीत कर रहे हैं। और डिनर हुआ, डिनर के बाद बड़ी जानकारी फिलहाल आप दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तमाम हमारे दर्शकों को भी बता देते हैं। एक ऐसा निमंत्रण डिनर के दौरान दिया गया था जिस निमंत्रण पर साफ तौर पर लिखा गया था कि राजनीतिक करियर में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं कमलनाथ। यह बड़ी जानकारी शब्बीर दे रहे हैं, लेकिन यहां पर आपसे समझना भी चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या नाराजगी, दिग्गज नेता कांग्रेस के, पुराने नेता, हमेशा से वफादार रहे कांग्रेस के लिए, क्या नाराजगी ऐसी हो गई, क्या कारण समझे जाए अगर ऐसा होता है तो? देखिए हिमानी, 2 सबसे बड़ी नाराजगी है कमलनाथ की। और सबसे पहले बात करें, चुनाव हार हुई। चुनाव हारने के बाद कमलनाथ ने हारे हुए प्रत्याशी, जीते हुए प्रत्याशी, तमाम नेताओं की, विधायकों की और हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक बुलाई
और बैठक बुलाने के बाद जब हमारा सवाल पूछा गया था कि कमलनाथ से क्या आप दिल्ली जाएंगे या मध्य प्रदेश में रहेंगे, तो उनकी तरफ से यह कहा गया था कि मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा, मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, लोकसभा चुनाव के दौरे करते हुए नजर आऊंगा। लेकिन इन सबके बीच उनको आलाकमान की तरफ से दिल्ली बुलाया गया और जो उस वक्त की जानकारी थी हमारे दर्शकों को भी उस वक्त शेयर की गई थी। यह कहा गया था आलाकमान की तरफ से, राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्देश दिए थे कि कमलनाथ का इस्तीफा ले लिया जाए। कमलनाथ देना नहीं चाहते थे इस्तीफा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस वक्त उनसे इस्तीफा ले लिया गया और उस वक्त भी खबरें आई थी, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से खंडन जारी किया गया था कि कोई इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन उसके ही घटनाक्रम के 4 दिन बाद ही मध्य प्रदेश में नए पीसीसी चीफ बना दिए जाते हैं जीतू पटवारी, और उसी बात ये तय था कि 4 दिन पहले ही कमलनाथ से इस्तीफा ले लिया गया था। हालांकि उनके समर्थक ये कह रहे थे कि उन्होंने खुद दिया है इस्तीफा, और ये कांग्रेस के नेता भी सार्वजनिक तौर पर ये कहते नजर आ रहे थे कि कमलनाथ ने खुद इस्तीफा दिया। लेकिन अंदर खाने की यह खबर थी हिमानी उस वक्त भी कि कमलनाथ से हार के बाद इस्तीफा लिया गया है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी उस वक्त के रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव के दरमियान जितना भी सियासी घटनाक्रम कांग्रेस के अंदर का हुआ था, हमने देखा था टिकट को लेकर और तमाम चीजों को लेकर जो लड़ाई हुई थी, ये तमाम शिकायतों की एक पोटली आलाकमान को दी थी और पूरा का पूरा ये कह सकते हैं कि खाका दे दिया था कि किस कारण से हार हुई है, और जिम्मेदार ठहराया गया था कमलनाथ को। तो एक इस्तीफे की नाराजगी थी कि हम मेरे से इस्तीफा मांगा, और दूसरी नाराजगी अभी पिछले 1 सप्ताह के दरमियान हुई है हिमानी, क्योंकि अभी जानकारी ये निकलकर सामने आई थी 1 हफ्ते पहले कि सोनिया गांधी से कमलनाथ की मुलाकात हुई है और कमलनाथ ने कहा है कि मैं मध्य प्रदेश की सियासत में अब सक्रिय नहीं रहना चाहता हूं, दिल्ली में मेरी ज्यादा जरूरत है, दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होना चाहता हूं, मुझे राज्यसभा जाना है। और फिर राज्यसभा को लेकर अटकलें लगाई जाती है। हम 3-4 दिन से हम देख भी रहे थे कि लगातार खबरें चल रही थी, लेकिन इन सबके बीच मीनाक्षी नटराजन का नाम आता है और मीनाक्षी नटराजन के नाम पर सहमति नहीं बनती है, तो आखिरी समय पर अशोक सिंह को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया जाता। और यह दूसरी नाराजगी है जो कमलनाथ जिससे नाराज होते हुए नजर आए। आलाकमान के बारे में बात करें, जब से केंद्र में कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो पहला कोई बड़ा फैसला लिया गया है किसी बड़े नेता को लेकर जिसने कुछ मांगा हो और आलाकमान की तरफ से नहीं दिया गया। प्रेशर पॉलिटिक्स भी कमलनाथ की तरफ से की गई, खबरें चलती हुई नजर आई कि वो बीजेपी में जा सकते हैं हिमानी। लेकिन इन सबके बीच ये कह सकते हैं कि कमलनाथ ने जो कल मीटिंग ली है वो काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है, और अब ये लग सकता है कि वो किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते। एक जानकारी और हमारे दर्शकों को दे दूं, कुछ देर पहले एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से मेरी बातचीत हुई है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब ये खबरें आई तो मेरी फोन पर कमलनाथ से बातचीत हुई, तो कमलनाथ से ये कहा गया कि इस तरीके की खबरें आ रही है, आप खंडन कर दीजिए कि आप किसी भी के संपर्क में नहीं है। तो हिमानी उनकी तरफ से ये कहा गया खबरें हैं तो चलने दीजिए, मैं खंडन नहीं करूंगा। यानी इस चीज को और बल मिलता हुआ दिख रहा है कि कमलनाथ कुछ ना कुछ अपना सियासी फैसला बड़ा लेने जा रहे हैं अपने राजनीतिक करियर को लेकर। अब वो अपने से ज्यादा अपने बेटे की चिंता करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की सर्वे रिपोर्ट और तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव में तीसरी बार भी 2014, 19 और 24 की बात की जाए तो इस बार भी कांग्रेस की कोई स्थिति सुधरने वाली नहीं है देश और शब्बीर, और आपने जैसे कि विधानसभा चुनावों से लेकर अब तक का पूरा घटनाक्रम एक एक करके बताया, ऐसे में ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जिस पद पर पहले कमलनाथ थे, जो तवज्जो कांग्रेस द्वारा दी जानी चाहिए थी, वो तवज्जो कहीं ना कहीं कांग्रेस उस तवज्जो से किनारा कर रही थी, और यही बड़ी नाराजगी कहीं ना कहीं कमलनाथ के अंदर देखी गई है। और अगर आने वाले वक्त में कोई बड़ा फैसला यहाँ पर सियासी घटनाक्रम देखने को भी मिलता है तो वो बड़ा कारण होगा उसका खुद कांग्रेस के आलाकमान, जिन्होंने सही समय पर इस नाराजगी को दूर नहीं किया, और कहीं ना कहीं जो बड़े कयास लगाए जा रहे थे कमलनाथ के राज्यसभा में जाने के लिए, उन पर भी पूर्ण विराम लग गया। शब्बीर, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उससे पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है, और फिर ये कह सकते हैं कि 5 साल तक के मध्य प्रदेश में एक एक सियासी पत्ता भी हिला कांग्रेस के अंदर तो वो कमलनाथ लेते हुए नजर आए। लेकिन एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ऐसा उनको दरकिनार किया गया कि उनसे कोई भी पूछ परख नहीं की गई। राहुल गांधी की तरफ से सीधा फैसला लिया गया कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बनेंगे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बनेंगे, उप नेता प्रतिपक्ष
हेमंत कटारे बनेंगे। और इसी के बाद से उनकी नाराजगी बढ़ती चले गई। और जिस नेता का मैं जिक्र कर रहा हूं कि कुछ देर पहले मेरी बातचीत हुई है, उनकी कमलनाथ से बातचीत हुई है वरिष्ठ नेता की, तो उनको वो भी ये कहते हुए नजर आए कि कमलनाथ ने भले ही कुछ भी अपना निर्णय लिया हो, अपनी मनमर्जी चलाई हो, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पद से उनको हटाया गया, वो हमारे एक सम्मानीय नेता है। इस तरीके से किसी नेता को दरकिनार नहीं करना चाहिए। और हम पिछले 2-3 साल के अंदर देखेंगे हिमानी, तो ये तीसरे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री होंगे जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह हमने पंजाब में देखा था, इसके अलावा हमने महाराष्ट्र में अभी 3 से 4 दिन पहले अशोक चौहान को देखा, और अब कमलनाथ। तो ये कह सकते हैं कि एक दो चीजें तो दिख रही है कि सीधे तौर पर कमलनाथ नाराज है, लेकिन जो आप जिक्र भी कर रही थी कि आलाकमान ने नाराजगी को बढ़ने दिया, आलाकमान ने नाराजगी को दूर नहीं करा, और उसी के कारण ये तस्वीर अब सामने आ रही है। और इन सबके बीच खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि नाराजगी का फायदा जो है बीजेपी ने हमेशा से उठाया है। बिहार की बात कर ली जाए, महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, पंजाब की बात कर ली जाए, इसी तरह कई अन्य राज्य है जहां पर बीजेपी ने मौका देखकर चौका मारा है। अब क्या यहां पर भी यही तस्वीर बदलेगी? ये तो कुछ ही दिन में तस्वीर भी साफ हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए ये बड़ा चुनौती पूर्वक साबित होगा। लोकसभा के चुनाव में समय ही कितना बचा है, और ऐसे में दिग्गज नेताओं का कांग्रेस को छोड़ना